हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंफॉर्मेटिव हब। आज हम लोग बात करेंगे जो वैकेंसी आई है एसएससी की, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फेज़ 11 की जो वैकेंसी आई है 2023 में, अभी 6 तारीख को ही वैकेंसी निकली है। फॉर्म भर सकते हैं आप 28 तारीख तक। ये देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है इसमें। मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताया था, आज मैं भी थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ मैं आपको। एक मिनट इसको साइड करता हूँ। ये देखिए, ये है जो बाकी डिटेल मैं दे चुका हूँ। 6 से फिलिंग है और 27 को ख़त्म हो रहा है। 28 तारीख को इसकी फ़ीस की लास्ट डेट है। उसके बाद करेक्शन डेट जो होगी वो 3 से चालू है, 3 अप्रैल से। करेक्शन डेट जब आएगा हालांकि तो मैं बता दूंगा दोबारा आपको, एक बार रिमेंबर करवा दूंगा। उसके बाद अपन चलते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस देखते हैं। सिलेबस 3 लेवल पे सिलेबस डिवाइड किया गया है इसका, और ये पूरा पीडीएफ है उसी का। चलिए सिलेबस देखते हैं। ये सिलेबस आ गया है अपने पास। अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिकुलेशन लेवल की। बोले तो मैट्रिकुलेशन लेवल आता है आपका 10th लेवल में। 10th लेवल को बोलते हैं मैट्रिकुलेशन लेवल। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट करिएगा, मैं दोबारा आपको बना के बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। 4 लेवल में डिवाइड होता है, सबको पता है पेपर। कोई अगर ऑब्जेक्टिव मतलब एसएससी का कोई भी पेपर आता है तो आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथ, यही 4 चीज़ आता है। 4 चीज़ में बहुत सारे पार्ट्स हैं, डिवाइड होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। उनके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ, तो मैं एरो करता जाऊँगा, आप देखते जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, इसमें सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में आपका आता है, ये देखिए, वर्बल में आपका सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग, और भी ऐसे चीज़ आते हैं वर्बल सीरीज़ में। बुक आती है आपकी, एक तो RS अग्रवाल आती है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर बेसिक मॉडल पे है तो आप RS अग्रवाल की बुक ट्राई कर सकते हैं। और हाई लेवल पे है तो आप फिर अनअकैडमी या किसी टीचर से आप पढ़िए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने आप नहीं हो पाता है उतना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ये हम लोग बात कर रहे हैं 10th वालों की खाली, जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे है, जो मैट्रिकुलेशन लेवल की पढ़ाई का पेपर देंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा पार्ट होता है। करंट अफेयर्स बोले तो जो करंट लेवल पे जो क्या हो रहा है, 1 साल तक आप करंट लेवल तक आप पढ़ लीजिए। 1 साल जैसे पेपर हो रहा है आपका अगर 28 मार्च को, तो ऐसे ही मैं जनरल बता रहा हूँ कि 28 मार्च को अगर पेपर है तो आप 2022 का पूरा, और ये जो 2-3 महीना हुआ है इसका पूरा, आप इतना पढ़ लीजिए तो आपका हो जाता है। उसके बाद जो बेसिक चीज़ है इसमें पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर अपना, जियोग्राफी, इकोनॉमी। उसके बाद जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल पॉलिटिक्स में ही आता है। और साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अपन बात करते हैं एप्टीट्यूड की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं दिया गया है आपके लिए। इसमें यहाँ से दिया गया है, देखिए आप, नंबर सिस्टम, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ और टेबल्स बहुत कम आता है हालांकि, क्योंकि 25 टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं चारों सेक्शन से, तो फिर एक एक टॉपिक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेंसुरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। परसेंट आपका मिल जाएगा यूट्यूब पे, ये आपके जो टीचर हैं
राकेश यादव सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता है चैप्टर उनका। लेकिन आप ट्राई करके देखिए, उसके बाद आप बुक खरीद भी सकते हैं, उनका पेड कोर्स होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की अगर बात करेंगे, आपका ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनॉप्स, उसके बाद करेक्ट करना पड़ता है आपको, हिज और हर एबिलिटी होना चाहिए, मतलब राइट करिए आप। ऑप्शन आएंगे आपके पास 4, उसमें से टिक करना पड़ेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं हायर सेकेंडरी लेवल की, मतलब 10+2 की बात करें तो आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है। आप स्क्रीन शॉट करते जाइएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मार्क करते आता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए आप सेमेट्रिक एनालॉगी से, उसके बाद नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, उसके बाद वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, मैं बीच बीच में छोड़ते जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेमेट्रिक सीरीज़, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज़, उसके बाद फिगर सीरीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड अदर सब टॉपिक्स। छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं, और न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स होते हैं छोटे छोटे। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें भी 4 पार्ट डिवाइड है 10+2 में भी। टोटल ये जो वैकेंसी निकली है वो 3 लेवल के लिए है। एक तो मैट्रिकुलेशन, मतलब आप अगर 10 पास है तो आप पेपर दे सकते हैं। उसके बाद 10+2 के लिए भी है। उसके बाद अलग अलग पोस्ट है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल की भी पेपर दे सकते हैं इसमें। तो इसमें अगर बात करते हैं तो वही सेम चीज़ आपको नॉलेज होनी चाहिए, 1 साल तक की कम से कम करंट अफेयर्स आने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स और साइंस होना चाहिए पूरा, एक तरह से जनरल साइंस होना चाहिए, जिसमें आपका सोशल साइंस भी आ जाएगा और जनरल साइंस आ जाएगा, जीके आ जाएगा आपका उसी में, करंट अफेयर्स आ जाएंगे आपके उसी में, और ये स्पोर्ट्स की चीज़ें आ जाएंगी, जीके में आ जाएंगी ये सब। उसके बाद अपन बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो वही सेम, इसमें थोड़ा कोर्स बढ़ा दिया गया है आपका, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आता है, एवरेज आएगा आपका, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा आता है पूरा आपका, और लीनियर इक्वेशन आता है आपका, ग्राफ आता है, ट्रायंगल आएगा, सर्कल आएगा, ये सब लिखा हुआ है इसमें। सर्कल आएगा, मेंसुरेशन आएगा आपका, कोऑर्डिनेशन इसमें आएगा, ट्रायंगल, कोऑर्डिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल, ये देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। टिग्नोमेट्री तो आपकी बचपन से आ रही है और अभी भी चलेगी, टिग्नोमेट्री आएगी आपकी। उसके बाद स्टैट्स आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा इसी में, सिंपल, कंपाउंड इंटेट, ये सब भी आता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इट स्पॉट्स द एरर, कुछ एरर बता देगा आपको बीच में, और ऑप्शन दे देगा, आपको सही करना होगा, फिल करना पड़ेगा। सिनॉप्स आएंगे, और उसके बाद स्पेलिंग आएगा, डिटेक्टिंग मिस रहेगा कुछ, आपको उसमें भरना पड़ेगा। एडियम्स आएंगे, वन वर्ड्स आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है कन्वर्ज में, और एक्टिव और पॉजिटिव भी आता है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की कुछ बात कर देते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में और ज़्यादा बढ़िया आता है जनरल इंटेलिजेंस। अगर आप देखेंगे तो आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया आएंगे। ये देखिए यहाँ से चालू हो रहा है आपका, एनालॉगी से सिलेबस चालू हो रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ। एनालॉगी से चालू होगा आपका सिलेबस और यहाँ तक जाएगा पूरा,
सॉरी यार, चेंज हो गया। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हम लोग थे जनरल इंटेलिजेंस में। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से चालू हो रहा है आपका सिलेबस एनालॉजी से। उसके बाद पूरा ये पूरा आपका सिलेबस ही है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ये पूरा सिलेबस में आता है। कोडिंग, डी कोडिंग, न्यूमेरिकल, ये जितने भी हैं आपके, ये पूरा सिलेबस में आएगा आपका। फोल्डिंग और ये अनफोल्डिंग, फोल्डिंग, विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फरेंस, उसके बाद मैचिंग डेट। ये देखिए, ये पूरा लेवल बढ़ जाता है आपका, ग्रेड बढ़ जाता है, ग्रेड सी और बी की जॉब आ जाती है फिर इसमें। उसके बाद अपन जनरल अवेयरनेस में देखें तो वही सेम चीज़, थोड़ा आपका डिटेल में हो जाएगा। ये जो हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स। और इसमें अगर आप टीचर की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छे टीचर है वरुण अवस्थी, मैं जानता हूँ, मतलब मैं पढ़ा हूँ उनसे बहुत दिन तक, इसके लिए मैंने ये नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपके पास और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप उनसे ट्राई कर लीजिए। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो इसमें भी लेवल बढ़ जाता है। फिर आपका चालू होता है नंबर से, होल नंबर से। देखिए, यहाँ से चालू होगा आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप। सेम पोर्शन आपका सबका सेम रहेगा, बस लेवल आपका कम ज़्यादा रहेगा। लीनियर इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन के साथ अलजेब्रा पूरा आ जाता है, इसमें लीनियर इक्वेशन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। उसके बाद स्टैटिक्स आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इसी में मेंसुरेशन आ जाएगा आपका, और बार डायग्राम। उसके बाद ग्राफ आ जाएगा। इंग्लिश आती है, इंग्लिश में वही सेम चीज़ आएगा, लेवल बढ़ जाएगा आपका। करेक्शन इंग्लिश करना पड़ेगा, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको पूरी, जिसमें पैसिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब आता है। तो चलिए बंद करते हैं, इतना ही है आज का डिटेल। सिलेबस आपको मैंने पूरा दे दिया है। आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी रिज़ल्ट से।